वन पीस के एपिसोड नंबर 544 के स्टार्टिंग में हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम में सब लोगों को बता रहा है पहले क्या हुआ था। और वो कहता है हमारे कैप्टन के मरने के बाद हमारा टीम दो हिस्सों में बट गया और जो आरलोंग है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो बाहर से ही पानी में कूद गया रोते रोते और कहता है मैं एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। वो चला जाता है, वहाँ पर जितने सारे नेवी शिप है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। एक एक करके बहुत सारे नेवी के ऑफिसर को मार रहा है, चारों तरफ फोड़ रहा है और कहता है मैं तुम लोग को मारने के बाद उस गांव में जाऊंगा, सब लोगों को मारूंगा, उस बच्चे कोला को भी नहीं छोड़ूंगा। और जब वो कूदता है उसके ऊपर कोई लेजर बीम से हमला करता है, उसके सीने में एक छेद हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है। हम लोग देखते हैं वहां पर पहुंच चुका है किजारू और वो तभी एक वाइस एडमिरल था। वो जाता है और कहता है तुम्हारा नाम आरलोंग है ना, तुम्हारा कैप्टन का हालत कैसा है? वो कहता है हमारा कैप्टन मर चुका है, तुम्हारे वजह से मर चुका है, मैं सब लोगों को मारूंगा। लेकिन किजारू कहता है नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके सीने में वो पैर से मारता है, लात मारता है और कहता है तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा और उसे पकड़ के ले जाते हैं। आरलोंग को पूरी रात टॉर्चर करके उससे सच उगलवाया जाता है और अगले दिन पूरे दुनिया को पता चल जाता है सन पायरेट का कैप्टन फिशर टाइगर मर चुका है। लेकिन उसके बाद भी जिम्बे और उसके बाकी के टीममेट ने हार नहीं माना। वो लोग वैसे ही सन पायरेट को ऑपरेट करने लग गए और सन पायरेट का कैप्टन बन गया जिम्बे और ऐसे वो हर रोज फाइट करता था, जिससे सन पायरेट का नाम और भी ज्यादा बढ़ रहा था और जिम्बे बन चुका था द फर्स्ट सन ऑफ द सी। उसके कुछ दिन बाद जिम्बे ने एक डिटेल लेटर भेजा किंग नेपच्यून को, टाइगर का डेथ कैसे हुआ इसको लिख के। ये सुनने के बाद क्वीन ओतोहिमे भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो कहती है मैं जो कर रही थी वो मुझे करना ही पड़ेगा। वो सिग्नेचर कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लोगों का ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करती है, लोगों को कहती है इंसान इतना ज्यादा बुरे नहीं है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, यहाँ तक कि जो पायरेट शिप डूब जाते हैं उन लोगों को भी बचाते हैं और ऐसे बहुत अच्छा काम करते हैं। एक दिन कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम लोगों को हमारा सिग्नेचर वापस लेना है। वो कहती है क्यों, तुम लोगों को क्यों लेना है सिग्नेचर वापस? वो लोग कहता है क्वीन ओतोहिमे आपको नहीं पता, आपने जिन लोगों को बचाया वो लोग बहुत ही ज्यादा विशियस पायरेट है और यहाँ पर आके बहुत सारे स्टोर को लूट के उन लोगों का पैसा लेके यहाँ से भाग गए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन लोगों ने साइन किया था वो भी लेके चले जाते हैं और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग एक एक करके सिग्नेचर लेके चले जाते हैं और क्वीन ओतोहिमे के पास एक भी सिग्नेचर पैनल नहीं है। वो घर आती है, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दारू पीती है और ऑनलाइन पे सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहती है हम लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, हम लोग फिशमैन बहुत ज़्यादा लालची है क्योंकि समुद्र के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा हवा है, यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी है, लेकिन उसके ऊपर पूरा खुला आसमान है, वहाँ पर कितना ज़्यादा रोशनी है, कितना ज़्यादा हवा है, हम लोग वहाँ पर जाके क्यों नहीं रह सकते? अगर हम लोग थोड़ा सा करेज इकट्ठा करते हैं, अगर हम लोग ह्यूमन को फेस करते हैं एक साथ, तो हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? दारू पी के ये सब कुछ चिल्ला के कहती है और उस देश के जितने सारे लोग हैं सब लोग सुनते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती है। कुछ दिन बाद वाइस एडमिरल किजारू के साथ कुछ और मैरीन ऑफिसर का बातचीत चलता है और उन लोगों को यह पता चलता है जो आरलोंग है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन जो फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे है वो एक मॉन्स्टर है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो लोग एक प्लान करते हैं और कहते हैं हम लोग उसे हमारा कुत्ता बना के रखेंगे और उसके बाद ही जिम्बे को एक लेटर भेजता है जिसमें उसे वॉरलॉर्ड होने का आमंत्रण दिया जाता है। सब लोग कहते हैं हमारे बॉस का बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो लोग चाहते हैं तुम उसके अंडर काम करो, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन जिम्बे बहुत ज्यादा सोचता है और कहता है नहीं, मैं उन लोगों के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा। कुछ दिन बाद जिम्बे किंग नेपच्यून के पास आता है, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करता है उसने ऐसा क्यों किया, उसने वॉरलॉर्ड का टाइटल क्यों एक्सेप्ट किया, उसने गवर्नमेंट को क्यों ज्वाइन किया और वो कहता है इससे इंसान और फिशमैन का रिलेशन और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। अगर पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया एक फिशमैन वॉरलॉर्ड का टाइटल होल्ड कर रहा है तो फिशमैन और इंसान का रिलेशन पहले से अच्छा बन जाएगा, वो लोग हम लोग को ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और मैं चाहता हूँ क्वीन ओतोहिमे उसका ड्रीम फुलफिल कर सके। और बस यही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पायरेट है सन पायरेट में जो पहले स्लेव हुआ करते थे, वो लोग अपने घर भी वापस नहीं जा सकते और अगर वो मेरे अंडर रहते हैं, मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ, तो वो लोग आसानी से सेफली यहाँ पर आ सकते हैं। मैं सब लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। और ये सुनने के बाद किंग नेपच्यून कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरलोंग को इम्पेल डाउन से भी रिलीज किया जाता है क्योंकि वो सन पायरेट का एक हिस्सा है और जिम्बे उसका कैप्टन है और जिम्बे है एक वॉरलॉर्ड, तो उसके लोगों को वो लोग पकड़ नहीं सकते। लेकिन आरलोंग बाहर आने के बाद जिम्बे के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, बिग ब्रदर टाइगर एक फूल थे इसलिए उसको अपना जान गंवाना पड़ा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और जिम्बे कहता है मैं
तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। तो दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होता है। उसके बाद आरलोंग चिल्ला के गुस्से में कहता है ठीक है मैं सन पायरेट को छोड़ दूंगा, मैं अपना खुद का पायरेट ग्रुप बनाऊंगा आरलोंग पायरेट, और मेरे साथ जितने सारे लोग हैं मैं उन लोगों को भी लेके चला जाऊंगा। वो बहुत सारे लोगों को लेके चला जाता है और सन पायरेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पायरेट अलग हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग अपना पायरेट ग्रुप बनाएंगे, और तभी से सन पायरेट 3 अलग अलग ग्रुप में बट गया। और ये सारा का सारा कहानी जिम्बे, लूफी और बाकी लोगों को बताता है, और वो बताता है क्यों मैंने आरलोंग को छोड़ दिया। आरलोंग को मैंने ऐसे नहीं छोड़ दिया कि वो जाके बाहर लोगों को मारे, वो एक कंडीशन था, वहां पर ऐसे ही हो गया, हम लोग अलग अलग हो गए, तो वो उसी टाइम पे निकल गया। सन पायरेट अलग अलग होने के बाद जिम्बे सन पायरेट का हेड बन जाता है, उसका कैप्टन बन जाता है। उसके बाद उसे हर रोज फाइट करना पड़ता था, ऐसे उसका बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल गवर्नमेंट का भी नजर जाता है। तो जिम्बे को इनवाइट करता है वॉल लॉर्ड बनने के लिए, और जिम्बे एक्सेप्ट भी करता है। और जिम्बे एक्सेप्ट करने की वजह से उसके टीम में जितने सारे स्लेव दोस्त है वो लोग अपने घर भी जा सकते हैं, क्योंकि जिम्बे एक वॉल लॉर्ड है और वॉल लॉर्ड के लोगों को गवर्नमेंट के लोग नहीं पकड़ेंगे। तो सारे के सारे स्लेव दोस्त उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उस आइलैंड पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो लोग कहते हैं मैं जिम्बे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा आज के बाद से, वो ह्यूमन का मदद करने वाला है, उन लोगों का कुत्ता बनने वाला है। लेकिन वो लोग नहीं देख रहे जिम्बे किस रीजन से वॉल लॉर्ड बना, और वो लोग सोचते हैं वॉल गवर्नमेंट का कुत्ता मतलब इंसान का कुत्ता, हम लोग जिम्बे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इस वजह से जिम्बे भी उस आइलैंड पे रह नहीं पाता। जिम्बे का न्यूज सुनने के बाद किंग और क्वीन पूरी तरीके से समझ जाता है जिम्बे ने ऐसा क्यों किया। किंग थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है, और वो कहता है मुझे नहीं लगा था जिम्बे उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जब भी वॉल गवर्नमेंट उसे बुलाएगा फाइट करने के लिए जिम्बे को जाना पड़ेगा, अगर उसे अच्छा लगे या फिर नहीं उसे फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो क्वीन ओतोई में वो कहते हैं हाँ जिम्बे ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसके सेक्रीफाइस को मैं जाया नहीं होने दूंगा, इसके वजह से हमारा रिलेशन ह्यूमन के साथ अच्छा हो गया है, और मुझे भी पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि इंसान और फिशमैन का रिलेशन पहले से बेटर हो सके। और उसके बाद जिम्बे बाकी के लोगों को कहता है क्वीन ओतोहिमे का लाइफ उसी दिन से खराब होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि तभी एक अनइनवाइटेड गेस्ट वहां पर आ गया फिशमैन आइलैंड पे। वो और कोई नहीं, वो एक सेलिशियल ड्रैगन का शिप था। वो समंदर के नीचे आ गया, लेकिन लगता है उसके ऊपर सी मॉन्स्टर ने हमला किया, वो शिप पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। और ये न्यूज सुनने के बाद ही बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाती है क्वीन ओतोहिमे, और वो कहती है जल्दी करो, बहुत सारे डॉक्टर को बुलाओ, बहुत सारे रेस्क्यू टीम को बुलाओ, मैं वहां पर पर्सनली जाऊंगी, उसको बचाऊंगी। और वो वहां से निकल जाती है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ शी शोर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, बेसिकली फिशमैन इकट्ठे हुए हैं, और वो लोग कहते हैं ये सेलिशियल ड्रैगन का शिप है, इसका मतलब नीचे जो बंदा है वो एक सेलिशियल ड्रैगन है। कोई कहता है सेलिशियल ड्रैगन तो हम लोग को हेट करता है, हम लोग को पसंद नहीं करता, और जो सेलिशियल ड्रैगन है उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगा है, वो नीचे गिरा हुआ है, उसके हाथ में गन है, वो रैंडमली फायर करता है और कहता है यहाँ पर मछली की गंदी कितना ज्यादा गंदगी है, और वो चिल्ला के कहता है जल्दी करो गधो, यहाँ पर एक मास्क ले आओ, मैं यहाँ पर सांस नहीं ले सकता, और मेरे लिए एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बचाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पर खड़े खड़े, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। और वो रैंडमली फायर करता है। ये सुनने के बाद वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं, और उनमें से एक गार्ड था तभी होडी, और वो कहता है हम लोगों को इसे मार देना चाहिए, वो एक नंबर का हरामी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वहां पर घूमते घूमते आ जाता है वांदा देकेन, और उसे पता चलता है यहाँ पर एक सेलिशियल ड्रैगन आया है, और वो कहता है ठीक है हम लोग को मजा आएगा, चलो चल के देखते हैं, और वो भी तभी निकल जाता है सेलिशियल ड्रैगन को देखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग फिर से शीशोर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेलिशियल ड्रैगन नीचे पड़ा हुआ है, कोई भी उसके हेल्प करने के लिए सामने नहीं आता, और वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। उसके बाद उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब उसने अपने डैड से पूछा था ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सारे के सारे स्लेव क्यों चले गए। उसके डैड ने कहा था एक फिशमैन है जिसका नाम है जिम्बे, उसने वॉल लॉर्ड के रैंक को ज्वाइन कर लिया, और उसके जो सबऑर्डिनेट स्लेव है हमें उन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो बहुत सारे स्लेव को लेके समुद्र के नीचे आ गया था फिशमैन आइलैंड पे आने के लिए, लेकिन उसे लगा नहीं था वो डीप सी इतना ज्यादा खतरनाक है, वो मरने के कागार पे है। और जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, भीड़ में से बहुत सारे फिशमैन आता है, हर किसी के हाथ में औजार है, बंदूक है, वो उस सेलिशियल ड्रैगन के सामने जाता है, उसके नाम से पुकारता है और कहता है बहुत दिन बाद मिले। ये सुनने के बाद उस सेलिशियल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरा नाम कैसे लिया। और जब वो ऊपर की तरफ देखता है वो पहचान जाता है, कहता है तुम लोग तो मेरे स्लेव हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो कहता है अरे तू तो मरने वाला है, सेलिशियल ड्रैगन को मरने की धमकी दे रहा है। ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, सेलिशियल ड्रैगन को क्यों धमकी दे रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर वो लोग मर जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन वहां पर बहुत सारे सोल्जर भी आने वाले थे, लेकिन सोल्जर को ब्लॉक कर देता है होडी और कहता है मत जाओ। और वो लोग कहता है तू यहाँ पर मरेगा। पूरी दुनिया के लोग सेलिशियल ड्रैगन से डरते हैं, इसलिए नहीं सेलिशियल ड्रैगन स्ट्रांग है, क्योंकि जब उन लोगों का जान खतरे में आ जाता है वहां पर नेवी के एडमिरल आके उन लोगों को बचाते हैं, इसलिए कोई भी उन लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाता।
लेकिन ये फिशमैन आइलैंड है। अगर यहाँ पर तू मर भी जाता है और अगर यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग अपना मुंह बंद कर देते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग एक करके कहते हैं हाँ हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। सब लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं इसे मार दो, इसे मार दो, किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। और वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आने वाले थे और वो लोग कहते हैं नहीं तुम लोग को मारना नहीं चाहिए। लेकिन सोल्जर में एक सोल्जर है होडी और वो कहता है नहीं उन लोगों को मरने दो, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं। और सब लोग उसकी तरफ बंदूक तांगते हैं और कहते हैं अभी तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी सेलेस्टियल ड्रैगन को बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर ऊपर कहता है तुम लोग बस एक मछली हो, तुम लोग मेरे साथ क्या ही करोगे, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, तुम लोग स्लेव हो। और भाई वन पीस में सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर सेलेस्टियल ड्रैगन ही है। ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे फिशमैन है, जितने सारे फॉर्मर स्लेव है, सब लोग को कुछ हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सब लोग बंदूक तांग के उसके ऊपर गोली चला ही देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहां पर क्वीन ओतोही में आ जाती है और सब लोग के सामने जंप करती है। उसके बॉडी के साइड में लग के चली जाती है गोली और वो सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करती है। ये देखने के बाद सब लोग कहते हैं क्वीन ओतोही में आप यहाँ पर क्या करो, आप उसे बचा क्यों रहे हो, उसे मरना चाहिए। लेकिन वो कहती है नहीं अपने बंदूक फेंक दो क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग देख रहे हैं। तभी वहां पर एक एक करके अलादीन, जिम्बे, फुकाबोशी, शिराओशी सब लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहां पर जितने सारे स्लेव है जिन लोगों ने गोली चलाया वो लोग कहते हैं क्वीन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। क्वीन ओतोही में कहती है नहीं तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो लोग ये देखते हैं तो उन लोगों के दिल में भी ये बैठ जाएगा कि हमें उन लोगों से हेट करना है। नहीं, हम लोग बच्चों के दिमाग में ये नहीं डाल सकते, उन लोगों को बड़ा होना पड़ेगा, उन लोगों को खुद जाके मिलना पड़ेगा इंसान के साथ, उसके बाद उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो तुम लोग ऐसा फोर्स मत करो। ये सुनने के बाद सब लोग एक एक करके अपना गन ड्रॉप कर देता है। लेकिन वहाँ पर जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उसे मौका मिलता है। मौका मिलते ही वो अपना बंदूक उठा लेता है, क्वीन ओतोही में के सर की तरफ एम करता है, कहता है मैंने इसको हॉस्टेज बना लिया, अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को मेरे लिए मास्क लाना पड़ेगा, डॉक्टर लाना पड़ेगा, जल्दी करो, यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। ये देखने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है ये बंदा कितना ज्यादा हरामी है, उसको बचाया क्वीन ओतोही मैंने और उसने हॉस्टेज बना लिया। और इस पॉइंट पे मुझे भी क्वीन ओतोही में के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर जगह पे काइंडनेस दिखाना नहीं होता। और क्वीन ओतोही में का ये हालत देखने के बाद उसकी जो छोटी बेटी है शिराओशी वो बहुत ज्यादा रो देती है, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है और उसके बॉडी से एक वियर्ड पावर निकलता है जिससे समुद्र में बहुत बड़ा हलचल मचता है। वहां से तीन बहुत बड़े बड़े सी किंग निकलते हैं, नॉर्मल सी किंग से भी 100 गुना बड़ा। और वो सेलेस्टियल ड्रैगन के इतने बड़े शिप को एक ही बार में निकल जाता है और उसकी तरफ देखता है। सेलेस्टियल ड्रैगन डर के मारे ही बेहोश हो जाता है और वहां पर फिशमैन आइलैंड पे जितने सारे फिशमैन है सब लोग की फट जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये सी किंग तो यहाँ पर कभी भी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आए क्यों। जो जिम्बे वो कहता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। और जो शिराओशी का मदर ओतोही में है वो देखते ही समझ जाती है और कहती है शिराओशी क्या तुम्हारे पास वो पावर है। और तभी वहां पर वंदा देक्केन भी प्रेजेंट होता है और वो कहता है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मेरे फैमिली लेजेंड में ऐसा कहा गया है एक टाइम पे एक लेजेंडरी मरमेड हुआ करता था जो अपने पावर से इतने बड़े बड़े ह्यूज सी किंग को भी कंट्रोल कर सकता था और वो पावर शिराओशी के पास भी है। अभी मुझे उसको हासिल करना पड़ेगा और शिराओशी की मदद से अगर उस पावर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो दुनिया में कहीं पर भी मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इतने पावरफुल सी किंग मेरे चेले होंगे। ये सुनने के बाद उसके साथ जो लोग हैं वो लोग कहते हैं आप उसको कैसे हासिल करोगे, क्या आप प्रिंसेस शिराओशी को किडनैप करोगे। वो कहता है नहीं, मैं उसे शादी करूंगा। वो लोग कहता है शादी करोगे, वो तो एक छोटी सी बच्ची है। वो कहता है हाँ ये तो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्वीन ओतोही में और सेलेस्टियल ड्रैगन दोनों का ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होने की वजह से दोनों ही बच जाता है और एक हफ्ते तक रिकवरेट करने के बाद जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो बच जाता है, वो चल सकता है और उसके लिए शिप प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए क्रू प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आराम से घर वापस जा सके। लेकिन जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है और वो जाते जाते कहता है मैं एक वर्ल्ड नोवेल हूँ, एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा बिहेव किया, मेरे को मारा, मेरे को मारने की भी धमकी दिया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वहां पर जितने सारे सोल्जर है वो लोग कहते हैं हम लोगों ने गलती किया, उसके लिए हम लोगों ने शिप प्रोवाइड किया, उसका जान भी बचाया, अभी उसे घर भी भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे वो सेलेस्टियल ड्रैगन ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी क्वीन ओतोही में चिल्ला के कहती है रुको एक सेकेंड। वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है क्या हुआ।
ओतोई में कहती है मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगी, उन लोगों के साथ नेगोशिएट करूंगी। ये सुनने के बाद ही सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। वहां पर तभी किंग भी आ जाता है और किंग नेपच्यून कहता है नहीं, मैं तुम्हें वहां पर जाने नहीं दूंगा। अगर तुम चाहते हो वाल नोवेल के साथ नेगोशिएट करना तो मैं जाऊंगा। लेकिन ओतोई में कहती है नहीं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे पता है वो लोग आपको पकड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। अगर मैं वहां पर जाने के बाद भी सही सलामत वापस आ गया तो इस आइलैंड में रहने वाले मरमेड और मरफोक भी इंसान को इतना ज्यादा हेट नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जो किंग है वो पूरी तरीके स्पीचलेस है, उसके पास बोलने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसका वाइफ कितना ज्यादा जिद्दी है। तो जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो मनी मन सोचता है तुम एक मछलियों के कंट्री का क्वीन हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा साहस है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। लेकिन उसके बाद भी वो दोनों साथ में चले जाते हैं न्यू वर्ल्ड पे और क्वीन ओतोई के लिए पूरा देश चिंता कर रहा है। सब लोग वहां पर वेट कर रहे हैं और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है।